बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसके जो यूनिट नंबर 6 है उसके चंद एक आसान से जो सवाल हैं वो समझेंगे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है और ये सवाल अक्सर पेपर में पूछे भी जाते हैं। अब इसका जो सबसे पहला सवाल है वो इस तरह जमी माकूस मालूम करें। तो इस सवाल के अंदर आपने करना क्या कि सिर्फ इस तरह एक आपके पास मैट्रिक्स दिया होगा, इधर लिखा हुआ है मसलन e बराबर है 2, 5 और -3 के, तो आपने सिर्फ ये लिख देना है e का जमी माकूस, e का जमी माकूस। ये जिस टाइम आपने चीज़ लिख लेनी है तो इस साइड पे आपने इसके अंदर एक तब्दीली करनी है। वो ये तब्दीली है कि आपने साइन तब्दील कर देने हैं। जिस जगह पर प्लस लिखा होगा उधर आपने माइनस कर देना और माइनस की जगह पर प्लस कर देना। तो इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों जो रकमें हैं ये प्लस की हैं, तो इस जगह पर हम क्या लगा देंगे -2। और इसी तरह ये 5 है, ये क्या हो जाएगा -5, और ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा +3। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बिल्कुल ये एक स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, ये लिखा है b जो है वो बराबर है √2, 3, 4 और √3 के। अब इसका हमने जमी माकूस लिखना, हम लिखेंगे जी b का जमी माकूस, b का जमी माकूस। तो ये चीज़ लिखने के बाद ये वाला कॉलम हम दोबारा लिखेंगे, लेकिन इसकी हमने क्या कर देनी है, अलामतें तब्दील कर देनी है, यानी कि साइन तब्दील कर देना है। ये खाली लिखा √2, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे -√2, ये आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा -√3। तो सिर्फ हमने किया क्या, जो रकमें प्लस की थी उन्हें माइनस का कर दिया। इस सवाल के अंदर तमाम रकमें प्लस की थी, इस वजह से तमाम रकमों का साइन क्या हो गया, तब्दील हो गया। अब इसी तरह एक ये सवाल है c बराबर है 1, -7 और 4 के। अब हम लिखेंगे c का जमी माकूस, c का जमी माकूस। तो अब इसी तरह आपने कॉलम बना दिया, ये लिखा हुआ 1, इधर लिख देंगे -1, ये -7 है तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, +7 के अंदर, और ये 4 है तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, -4 के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, जमी माकूस मालूम करें और उसके अंदर आपने क्या करना होगा कि एक ही स्टेप में आपने इसका आंसर देना। सिर्फ इधर ई लिखे तो इधर ई नहीं लिख देना, बल्कि लिखना ई का जमी माकूस। ये लाइन लिखने के बाद इसके आपने अलामतें तब्दील कर देनी है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह, कालबों का हासिल ज़रब मालूम करें। आपको 2 कालब दिए गए हैं, आपने इनको ज़रब देनी है। तो ज़रब देने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पहला कालब होता है इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। इसके ऊपर आपने तीर का निशान बनाना इसकी कतार के ऊपर, और इसका आपने ना कॉलम लेना होता है, यानी कि इसके जो ऊपर जो तीर के निशान लगाने हैं वो कतारों की सूरत में लगाने हैं, और दूसरा जो आपके पास कालब होगा उसके अंदर आपने जो निशान लगाने हैं वो तीर के जो निशान लगाने हैं वो किस सूरत में लगाने हैं, कॉलम की सूरत में लगाना है। इधर कतारें और इधर कालब। अब आपने करना कुछ इस तरह कि जहाँ से ये तीर शुरू हो रहा, ये तीर किधर से शुरू हो रहा, -3 से, और ये वाला तीर किधर से शुरू हो रहा, -1 से। इन दोनों को ज़रब देनी है। तो ज़रब किस तरह देते हैं, ब्रैकेट के अंदर दो जो ब्रैकेट लिखी होती है इसका मतलब ज़रब होता है, यानी कि -3 ज़रब हो जाना किसके साथ, -1 के साथ। ठीक है, यानी कि पहला हमने क्या लिया, तीर, और इधर से जो पहला तीर है या एरो है उसकी हमने टेल को, और दूसरे जो एरो उसकी टेल को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद हमने इधर फार्मूले का प्लस लिखना, ये आपने याद रखना। जब ज़रब दे रहे होते हैं तो इस जगह पर क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन हमने जो मक्ता वाले सवाल किए थे उसके अंदर हम पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते थे, फिर माइनस लगाते थे, फिर दूसरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते थे। मक्ते वाले सवाल में माइनस है, लेकिन ज़रब वाला जो सवाल है इसके इस जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा।
यानी कि टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने क्या लिखा प्लस, फिर ये जो हेड है एरो का और इस एरो का जो हेड है इसने आपस में मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 2 ने मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, -1 के साथ। अब ये जो एरो है और ये वाला एरो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब आपने क्या करना है, यही एरो लेना लेकिन उससे अगला जो कॉलम है उसके साथ इसको आपने मल्टीप्लाई करना। तो अब थोड़ी सी आपने जगह छोड़नी है, क्योंकि ये एक एरो हमने सॉल्व कर लिया, अब थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे लिखना। अब आप लिखोगे -3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना 5 के साथ। क्यों, अब ये टेल इस टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद क्या आएगा फार्मूले का प्लस, और फिर हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 ने मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ। तो ये अगर आप देखें, ये जो पहली रो थी, जो पहली रो या कतार थी, उसने एक कतार बना लिया। पहली कतार के साथ हमने एक कतार बनाई और कॉलम कितने बनाया, 2 कॉलम बना लिया। अब समझो ये वाली इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको आपने छुपा लेना। अब इसके आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो किस तरह आप करोगे, ये जो टेल है और इस एरो की टेल है इनको मल्टीप्लाई करना। 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर फार्मूले का प्लस, फिर हेड के साथ। तो इधर क्या लिखा हुआ है -1 और इस हेड पर क्या लिखा हुआ है -1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, यानी कि 4 ने मल्टीप्लाई होना 5 के साथ, फिर फार्मूले का प्लस आ जाएगा, फिर इसका हेड और इसका हेड, तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। अच्छा, अब इस जगह पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आप फ़ौरन चेक करना चाहें कि आपने मल्टीप्लिकेशन ठीक की है या नहीं, तो उसका क्या तरीकाकार होता है, आपने ना ये जो पहला कॉलम होता है इसको आपने किस जगह पर लिखना होता है, ये पहली लाइन और तीसरी लाइन, जो पहली और तीसरी लाइन है इस जगह पर ये लिखा जाता है पहला कॉलम, इस और इस जगह पर ये देखें -3, 2, 4 और -1, ये वाली चीज़ें इधर लिखी जाती हैं। और इसी तरह ये और ये इसकी भी पहली और तीसरी लाइन के अंदर कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं, जो इस कॉलम में लिखे, -3, 2, 4 और -1, -3, 2, 4 और -1। और ये जो चीज़ें होती हैं ये किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले ये जो लिखा है ना -1, ये इधर जो लाइन है ना, ये दूसरी लाइन, इसमें आपने लिख देना। उसके बाद ये क्या लिखा है -1, इसने इस जगह पे आ जाना। और ये क्या लिखा हुआ है 5 की ये वाली जगह बनेगी, और 5 के बाद क्या 3, तो 3 को हम इस जगह पर लिख देंगे। लेकिन आपने जब ज़रब देनी है तो ज़रब किस तरह देनी है, इस तरह एरो लगा कर दे लेनी है। और ये जो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ इस जगह पर लिखी होती है, ये चेक करने के लिए कि आप फ़ौरन एक नज़र में देखें और आपको पता चल जाए कि मसलन इन दोनों चीज़ों को देखते हो, अगर ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं तो इसका मतलब आपने ज़रब देते वक्त गलती की। अगर इनमें से कोई एक चीज़ मुख्तलिफ है तो इसका भी मतलब आपने ज़रब देते वक्त कोई गलती किया। इस जगह पर अगर ये चीज़ मुख्तलिफ आ जाए तो इसका मतलब इधर कोई गलती हुई है, और इसी तरह इस जगह पर अगर मुख्तलिफ होंगी तो इस जगह पर गलती का आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। उसके बाद अगर तो आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी चीज़ आप कैलकुलेटर पर लिख के डायरेक्ट जवाब बता सकते हैं कि इसका क्या जवाब आएगा। और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। मसलन इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 1s are 3। और ये जो होता है ना, ये आपने याद रखना है कि जिस टाइम आपने ज़रब दे रहे होना ना, तो पहले आपने इन 2 रकमों को ज़रब देनी है। कौन सी 2 रकमें, ये वाली रकमें। ये जो अलामत है ना जमा वाली, जो दरमियान में फार्मूले का जमा, इसको आपने अगली रकम से ज़रब देना होता है। ये नहीं करना कि इन 2 रकमों के साथ इसको भी आप शामिल कर लो, पहली 2 रकमों को अलहदा ज़रब देनी है। और ये जो प्लस है ना, प्लस को आपने किसके साथ मिला के लिखना है, अगली 2 रकमों के साथ। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो इधर हम क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे, और 2 1s are 2। इसी तरह अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 3 5s are 15, और ये बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, तो इधर प्लस लिख देंगे, और 2 3s are 6।
इसी तरह इसको अगर हम सॉल्व करें, ये दोनों रकमें जब मल्टीप्लाई होंगी तो एक प्लस की और एक माइनस की है, तो इधर क्या आएगा माइनस, और 4 1 जार 4। अब इस प्लस को अगली रकमों के साथ आपने हल करना। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इस जगह पर आ जाएगा प्लस आ जाएगा। या इसको अगर दूसरी साइड से अगर आप हल करें, दो माइनस हो तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो माइनस माइनस प्लस और एक ये प्लस, तो प्लस आ जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई 1 तो कितना होता है 1 होता है। अब जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और ये प्लस ने अगली रकम के साथ सॉल्व होना है, तो प्लस माइनस माइनस और 1 3 जार 3। तो इसके बाद अब इसका हम सिर्फ आंसर लिखेंगे, बाकी ये सॉल्व हो गया। जो प्लस 3 और माइनस 2, तो ये साइन ओपोजिट हैं। अगर साइन ओपोजिट हों यानी कि मुख्तलिफ हों तो बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। और साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है। इधर बड़ी रकम 3 है और 3 का साइन क्या जमा, तो जमा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह ये लिखा -15 + 6, तो ये दोनों के साइन क्या ओपोजिट हैं। तो जब साइन ओपोजिट हो तो फिर माइनस करेंगे। 15 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम 15 और 15 का साइन क्या माइनस, तो इधर हम माइनस लगा देंगे। इसी तरह ये दोनों ओपोजिट साइन वाली हैं, ये भी माइनस होंगे। 4 में से 1 को निकालेंगे 3 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का। इसी तरह 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा 17 और साइन बड़ी रकम का यानी कि 20 का, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम कालब को क्या करते हैं ज़रब देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।